नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका थिंक बिग यूट्यूब चैनल में। तो आज हम सीटेट पेपर 1 का सीडीपी का पार्ट देखेंगे जो 30 मार्क्स के लिए पूछा जाता है और ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है। 2014 का क्वेश्चन पेपर आज हम देखेंगे। क्वेश्चन पेपर का पैटर्न देखने से हमें पता चलता है कि हमारी प्रोग्रेस कितनी है और हमें कौन सा टॉपिक पढ़ने की ज़रूरत है और किस प्रकार हम उस टॉपिक के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। तो पार्ट 1 में बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र में सबसे पहला प्रश्न है, संज्ञानात्मक विकास निम्न में से किसके द्वारा समर्थित होता है? जितना संभव हो उतनी आवृत्ति से संगत और सुनियोजित परीक्षाओं का आयोजन करना, उन गतिविधियों को प्रस्तुत करना जो पारंपरिक पद्धतियों को सुदृढ़ बनाती है, एक समृद्ध और विविधतापूर्ण वातावरण उपलब्ध कराना, सहयोगात्मक की अपेक्षा वैयक्तिक गतिविधियों पर अधिक ध्यान केंद्रित करना। तो संज्ञानात्मक विकास जो है किसके द्वारा समर्थित होता है? एक समृद्ध और विविधतापूर्ण वातावरण उपलब्ध कराना, यही उसका सही आंसर है। संज्ञानात्मक विकास मतलब कि मानसिक विकास, इसके बारे में हमने चर्चा की है। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी है तो आप सीटीटी की चाइल्ड साइकोलॉजी के प्लेलिस्ट में जाकर वो वीडियो देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव विकास है मात्रात्मक, गुणात्मक, कुछ सीमा तक अमापनीय, मात्रात्मक एवं गुणात्मक दोनों। तो जो मानव विकास है वो मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों है। अगला प्रश्न है, प्रकृति पोषण विवाद निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? अनुवंशिकी एवं वातावरण, व्यवहार एवं वातावरण, वातावरण एवं जीव विज्ञान, वातावरण एवं पालन पोषण। तो प्रकृति पोषण विवाद निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? अनुवंशिकी एवं वातावरण से। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा समाजीकरण की निष्क्रिय एजेंसी है? स्वास्थ्य क्लब, परिवार, इको क्लब, सार्वजनिक पुस्तकालय। तो इसका सही उत्तर है सार्वजनिक पुस्तकालय। पांचवा प्रश्न, वैगोत्स्की के सिद्धांत में विकास के निम्नलिखित में से कौन से पहलू की उपेक्षा होती है? सामाजिक, सांस्कृतिक, जैविक, भाषाई। तो इसका सही उत्तर है जैविक। तो अगला प्रश्न है, 1 वर्ष तक के शिशु जब आँख, कान व हाथों से सोचते हैं तो निम्नलिखित में से कौन सा स्तर शामिल होता है? मूर्त संक्रियात्मक स्तर, पूर्व संक्रियात्मक स्तर, इंद्रिय जनित गामक स्तर, अमूर्त संक्रियात्मक स्तर। इससे पहले जो हमने जीन पियाजे के विकास की अवस्थाओं के सिद्धांत देखे थे तो उसमें भी हमने इस पर चर्चा की थी। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आई बटन में उसका लिंक आपको मिल जाएगा। तो इसका सही आंसर है इंद्रिय जनित गामक स्तर। यह अवस्था जन्म से 2 वर्ष तक होती है और इस आयु में बालक की बुद्धि उसके कार्यों द्वारा व्यक्त होती है। अगला प्रश्न है, रिया कक्षा पिकनिक तय करने हेतु ऋषभ से सहमत नहीं है। वह सोचती है कि बहुमत के अनुकूल बनाने के लिए नियमों का संशोधन किया जा सकता है। यह सहपाठी विरोध पियाजे के अनुसार निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? विषमांग नैतिकता, संज्ञानात्मक अपरिपक्वता, प्रतिक्रिया, सहयोग की नैतिकता। तो इसका सही उत्तर है सहयोग की नैतिकता। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा स्टर्नबर्ग का बुद्धि का त्रिस्तरीय सिद्धांत का एक रूप है? व्यवहारिक बुद्धि, प्रायोगिक बुद्धि, संसाधन पूर्ण बुद्धि, गणितीय बुद्धि। तो इसका सही उत्तर है व्यवहारिक बुद्धि। अगला प्रश्न है, किसने सबसे पहले बुद्धि परीक्षण का निर्माण किया? डेविड वैशलर, अल्फ्रेड बीने, चार्ल्स एडवर्ड स्पीयरमन, रॉबर्ट स्टर्नबर्ग। तो इसका सही उत्तर है अल्फ्रेड बीने। ध्वनि संबंधी जागरूकता निम्नलिखित में से किस क्षमता से संबंधित है? ध्वनि संरचना पर चिंतन करना व उसमें हेरफेर करना, सही व धारा प्रवाह बोलना, जानना, समझना व लिखना, व्याकरण के नियमों में दक्ष होना। तो इसका सही उत्तर है ध्वनि संरचना पर चिंतन करना व उसमें हेरफेर करना। 11वां प्रश्न है, कक्ष में जेंडर लिंग विभेद शिक्षार्थियों के निष्पादन को प्रभावित नहीं करता है। शिक्षार्थियों को के ह्रासोन्मुख प्रयासों अथवा निष्पादन का कारण बन सकता है। पुरुष शिक्षार्थियों के वृद्धि उन्मुख प्रयासों अथवा निष्पादन का कारण बन सकता है।
महिला शिक्षकों की अपेक्षा पुरुष शिक्षकों के द्वारा अधिक किया जाता है। तो इसका सही उत्तर है शिक्षार्थियों के ह्रासोन्मुख प्रयासों अथवा निष्पादन का कारण बन सकता है। में से कौन सा सीखने की शैली का एक उदाहरण है? सीखने की शैली चाक्षुष, संग्रहण, तथ्यात्मक, स्पर्श संबंधी। तो इसका सही उत्तर है चाक्षुष, विजुअल। एक शिक्षक कक्षा के कार्य को एकत्र करता है और उन्हें पढ़ता है, उसके बाद योजना बनाता है और अपने अगले पाठ को शिक्षार्थियों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए समायोजित करता है। वह कर रहा है, क्या कर रहा है वो? सीखने का आकलन, सीखने के रूप में आकलन, सीखने के लिए आकलन, सीखने के समय आकलन। तो इसका सही उत्तर है सीखने के लिए आकलन। अगला प्रश्न है, वे शिक्षक जो विद्यालय आधारित आकलन के अंतर्गत कार्य करते हैं उन पर अधिक कार्य का बोझ रहता है क्योंकि उन्हें सोमवार की परीक्षा सहित अक्सर परीक्षा लेनी पड़ती है। उन्हें प्रत्येक शिक्षार्थी को प्रत्येक विषय में परियोजना कार्य देना पड़ता है। शिक्षार्थियों के मूल्य और अभिरुचियों का आकलन करने के लिए रोजाना उनका सूक्ष्म अवलोकन करते हैं। व्यवस्था के लिए स्वामित्व की भावना रखते हैं। तो इसका सही उत्तर है व्यवस्था के लिए स्वामित्व की भावना रखते हैं। अगला प्रश्न है, ग्रेड अंकों से कैसे अलग है? यह प्रश्न निम्न में से किस प्रकार के प्रश्नों से संबंध रखता है? अपसारी, विश्लेषणात्मक, मुक्त अंत, समस्या समाधान। तो इसका सही उत्तर है विश्लेषणात्मक। अगला प्रश्न है, छात्राएं गणित के सवाल अच्छे से सीखती हैं लेकिन उन्हें तब कठिनाई आती है जब उनसे उनके तर्क के बारे में पूछा जाता है। उनकी उम्र के लड़कों की तरह गणित में अच्छी है। अपनी उम्र के लड़कों की तुलना में स्थानिक अवधारणाओं में कम कुशलतापूर्ण निष्पादन करती है। भाषिक और संगीत संबंधी अधिक क्षमताएं रखती है। तो इसका सही उत्तर है छात्राएं अपनी उम्र के लड़कों की तरह गणित में अच्छी होती हैं। अगला प्रश्न है, शब्दों में अक्षरों के क्रम को पढ़ने में कठिनाई का अनुभव करना और अक्सर चाक्षुष स्मृति का ह्रास से संबंधित है। विजुअल मेमोरी जो है उसका ह्रास हो जाना ये संबंधित है डिस्लेक्सिया, डिस्कैल्कुलिया, डिस्ग्राफिया, डिस्प्रेक्सिया। तो ये संबंधित है डिस्लेक्सिया से। सभी के लिए विद्यालयों में सभी की शिक्षा निम्नलिखित में से किसके लिए प्रचार हो सकता है? संशक्तिशील शिक्षा, समावेशी शिक्षा, सहयोगात्मक शिक्षा, पृथक शिक्षा। तो इसका सही उत्तर है समावेशी शिक्षा, इंक्लूसिव एजुकेशन। प्रवाहपूर्णता, व्याख्या, मौलिकता और लचीलापन के साथ संबंधित तत्व है। प्रतिभा, गुण, अपसारी चिंतन, त्वरण। तो इसका सही उत्तर है प्रतिभा। प्रवाहपूर्णता, व्याख्या, मौलिकता और लचीलापन प्रतिभा के साथ संबंधित तत्व है। अगला प्रश्न है, प्रतिभाशाली शिक्षार्थियों को से जुड़े प्रश्नों पर अधिक समय देने के लिए कहा जा सकता है? स्मरण, समझ, सर्जन, विश्लेषण। तो इसका सही उत्तर है सर्जन, मतलब कि क्रिएटिंग। प्रतिभाशाली शिक्षार्थियों को सर्जन से जुड़े प्रश्नों पर अधिक समय देने के लिए कहा जा सकता है। अगला प्रश्न है, गणित में अधिगम निर्योग्यता का आकलन निम्न में से किस परीक्षण द्वारा सर्वाधिक उचित तरीके से किया जा सकता है? अभिक्षमता परीक्षण, निदानात्मक परीक्षण, स्क्रीनिंग परीक्षण, उपलब्धि परीक्षण। तो इसका सही उत्तर है निदानात्मक परीक्षण, डायग्नोस्टिक टेस्ट। अगला प्रश्न है, सिद्धांत चित्र के द्वारा नवीन अवधारणाओं की समझ बढ़ाते हैं। विशेष क्षेत्रों के बीच ज्ञान के स्थानांतरण, विशिष्ट विवरण पर एकाग्रता केंद्रित करने, अध्ययन के लिए शैक्षणिक विषय वस्तु की प्राथमिकता तय करने, तर्कपूर्ण ढंग से सूचनाओं को व्यवस्थित करने की योग्यता को बढ़ाने। तो सिद्धांत चित्र तर्कपूर्ण ढंग से सूचनाओं को व्यवस्थित करने की योग्यता को बढ़ाने के द्वारा नवीन अवधारणाओं की समझ बढ़ाते हैं। अगला प्रश्न है,
अल्बर्ट बैंडुरा के सामाजिक अधिगम सिद्धांत के अनुसार निम्न में से कौन सा सही है? खेल अनिवार्य है और उसे विद्यालय में प्राथमिकता दी जानी चाहिए। बच्चों के सीखने के लिए प्रतिरूपण मॉडलिंग एक मुख्य तरीका है। अनसुलझा संकट बच्चे को नुकसान पहुंचा सकता है। संज्ञानात्मक विकास सामाजिक विकास से स्वतंत्र है। तो इसका सही उत्तर है दूसरा, बच्चों के सीखने के लिए प्रतिरूपण एक मुख्य तरीका है। अगला प्रश्न निगमनात्मक तर्कना में शामिल है। सामान्य से विशिष्ट की ओर तर्कना, विशिष्ट से सामान्य की ओर तर्कना, ज्ञान का सक्रिय निर्माण और पुनर्निर्माण, अन्वेषण परक सीखना और स्वतः खोज परक संबंधी पद्धतियाँ। तो इसका सही उत्तर है सामान्य से विशिष्ट की ओर तर्कना। अगला प्रश्न, जब बच्चे एक अवधारणा को सीखते हैं और उसका प्रयोग करते हैं तो अभ्यास उनके द्वारा की जाने वाली त्रुटियों को कम करने में मदद करता है। यह विचार के द्वारा किया गया है। E.L. थॉर्नडाइक, जीन पियाजे, J.B. वॉटसन, लेव वैगोत्स्की। तो यह विचार किया गया है E.L. थॉर्नडाइक द्वारा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कौशल संवेगात्मक बुद्धि से संबंधित है? याद करना, गतिक प्रक्रमण, विचार करना, समानुभूति देना। तो इसका सही उत्तर है समानुभूति देना। अगला प्रश्न, एक आंतरिक बल जो प्रोत्साहित करता है और व्यवहार परक प्रतिक्रिया के लिए बाध्य करता है एवं उस प्रतिक्रिया को विशिष्ट दिशा उपलब्ध कराता है, उसे क्या कहते हैं? अभिप्रेरण, अध्यवसाय, संवेग, वचनबद्धता। तो उसे कहते हैं अभिप्रेरण। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सी शब्दावली प्रायः अभिप्रेरणा के साथ अंत बदलाव के साथ इस्तेमाल की जा सकती है? पुरस्कार मतलब कि प्रेरक, संवेग, आवश्यकता, उत्प्रेरणा। मोटिवेशन के साथ हम किसको चेंज कर सकते हैं? तो वो है आवश्यकता। अगला प्रश्न है, प्रेरणाएं अनुभूतियों से के संतुष्टिकरण की अवस्थाओं तक पहुंचने और वैयक्तिक लक्ष्यों को प्राप्त करने की आवश्यकता को संबोधित करती है। प्रभावी, भावात्मक, संरक्षण उन्मुखी, सुरक्षा उन्मुखी। तो इसका सही उत्तर है भावात्मक। भावात्मक प्रेरणाएं अनुभूतियों के संतुष्टिकरण की अवस्थाओं तक पहुंचने और वैयक्तिक लक्ष्यों को प्राप्त करने की आवश्यकता को संबोधित करती है। आखिरी प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कारक अधिगम को सकारात्मक प्रकार से प्रभावित करता है? अनुत्तीर्ण हो जाने का भय, सहपाठियों से प्रतियोगिता, अर्थपूर्ण संबंध, माता पिता की ओर से दबाव। तो इनमें से कौन सा कारक? तीसरा जो है अर्थपूर्ण संबंध, यह कारक अधिगम को सकारात्मक प्रकार से प्रभावित करता है। तो दोस्तों, आज हमने CDP के 2014 में जो 30 क्वेश्चंस आए थे उन पर चर्चा की है। आगे भी हम ऐसे ही चर्चा करते रहेंगे। अगला हमारा 2015 का पेपर रहेगा। वीडियो को ज़रूर देखें और लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें। कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग विथ थिंक बिग। थैंक यू।